ओम काली तारा महाविद्या सोडसी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्तिका च विद्या धूमावती तथा बगला सिद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका एतदश महाविद्या सिद्ध विद्या प्रकृतिता। जय महाकाल। आद्या काली शक्ति साधना केंद्र में आपका स्वागत है। आज का मेरा विषय है माँ तारा महाविद्या की साधना। तारा महाविद्या और अन्य महाविद्याओं के बीच यदि हम यूँ तो सभी शक्तियाँ 10 महाविद्याओं का जन्म जो मैंने श्लोक पढ़ा, काली तारा महाविद्या सोडसी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्तिका च विद्या धूमावती तथा बगला सिद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका। अब ये 10 महाविद्याएं एक ही शक्ति से जनित हैं। वो ही शक्ति त्रिगुणमयी हो गई, महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली। यानी एक तरफ महासरस्वती के रूप में ऐम बीज हो गई, दूसरी तरफ रिम बीज के द्वारा 10 महाविद्याओं के क्रम में आ गई। तीसरी बार वो क्लीम बीज के तरह क्लीम बीज के गुणों को धारण करते हुए 10 महाविद्याओं के क्रम में आ गई। अब ऐसा कैसे हो गया और ऐसे इसको हम कैसे पहचानें कि कौन सी महाविद्या कौन सी त्रिगुणमयी देवी के द्वारा उत्पन्न है। और वास्तव में यदि मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूँगा प्रत्येक महाविद्या कहीं ना कहीं भीतर में त्रिगुणमयी है। माँ धूमावती की कुछ रचनात्मक साधनाएं भी हैं जिनके माध्यम से अपनी दरिद्रता को दूर किया जाता है। माँ धूमावती के कुछ उग्र साधनाएं भी हैं। इसी प्रकार भगवती मातंगी का एक स्वरूप उच्छिष्ट चांडालिनी है, एक स्वरूप महापिशाचिनी है जहाँ वो उग्र तमोगुणी शक्ति बन जाती हैं। मातंगी उनका एक सौम्य रूप है जिसमें ऐम बीज प्रधान है। यद्यपि मातंगी महाविद्या जहाँ एक तरफ शत्रुओं का विनाश करने में सक्षम है, वहीं मातंगी बन के ज्ञान देने में सक्षम है। इसी प्रकार भगवती तारा 10 महाविद्याओं में एक ऐसी महाविद्या है जो त्रिगुणमयी हैं और सही कहें तो तुलनात्मक रूप में ये तीनों ही चीज़ों को करीब 33% मान लीजिए, 1/3 हिस्सा तीनों का इनमें समान रूप से बैलेंस है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि माँ तारा महाविद्या के 3 स्वरूप हैं। उनका एक स्वरूप है एक जटा उग्र तारा, दूसरा स्वरूप है धनवर्षिणी तारा और तीसरा स्वरूप है लक्ष्मी नील सरस्वती। अब तारा महाविद्या क्यों त्रिगुणमयी हो जाती है? क्योंकि ये ज्ञान देने में भी सरस्वती के समान है। धन देने में धनवर्षिणी तारा बन के ये धन देने में पूर्ण रूप से सक्षम है। और क्लीम बीज के रूप में काली बन के ये शमशान वासिनी भी हैं। ये शमशान वासिनी है वैसे ही जैसे माँ काली हैं, अर्थात इनमें भी क्लीम बीज का वही प्रभाव है जो माँ काली में है, जो माँ धूमावती में है, जो माँ बगलामुखी में है। लेकिन इसके अलावा जब ये धन देने के क्रम में आती हैं तो कहा जाता है, एक कहावत है, एक लोगों के बीच में प्रचलन है कि तारा महाविद्या 2 तोला सोना प्रतिदिन अपने साधक को सिरहाने प्रदान करती हैं। यद्यपि ये बात कितनी सच है कितनी झूठ ऐसा नहीं है, बात विश्वास की भी है, बात सामर्थ्य और शक्ति की भी है। किंतु ऐसा कहने के प्रति एक तात्पर्य ये है कि अत्यधिक धन देती हैं, आपकी ज़रूरत से ज़्यादा प्रचुर मात्रा में धन देने का काम करती हैं। 2 तोला सोना जिस समय कहा गया है यह आज भी एक मायने रखता है, लेकिन ये उदाहरण में वास्तव में वैसा ही धन प्राप्त करने की स्थिति आ जाती है। अगर आप ट्रांसपोर्ट का कोई काम करते हैं तो ट्रांसपोर्ट में आपके बरकत आ जाना। अगर आप कपड़े का कोई दुकान चलाते हैं तो कपड़े की दुकान के माध्यम से इतना पैसा आना कि वो करीब 2 तोला सोना हो जाए। या अगर आप नौकरी ही कर रहे हैं तो नौकरी में अचानक से पदोन्नति का हो जाना। आप कोई भी काम कर रहे हैं तो वहाँ तारा महाविद्या का कार्य है उस चीज़ में आपको धन से जुड़ी हुई प्रचुरता प्रदान करना। काली के रूप में इनका स्वभाव है माँ शमशान काली की बराबरी करना। माँ शमशान काली के समकक्ष यदि किसी विद्या का प्रयोग किया जा सकता है तो शमशान वासिनी तारा उग्र तारा हैं, जो माँ शमशान काली के भयावह रूप की समानता करती हैं। इसी प्रकार शमशान की किसी भी शक्ति को रोक पाने का सामर्थ्य है। ये विद्या देने वाली भी प्रचुर मात्रा में देवी हैं, ऐम बीज द्वारा जनित हैं। ये आपने इनका सामान्य मंत्र भी अगर सुना हो, ऐम ओम ह्रीम स्त्रीम, कई जगह कुछ मंत्रों में अन्य मतभेद हैं लेकिन मुख्य रूप से अब इनका बीज क्या है? वास्तव में ये ऐम ह्रीम क्लीम इन तीनों का एक समन्वित बीज है स्त्रीम, ठीक है, आधा सा स्त्री, जैसे स्त्री लिखते हैं और ऊपर एक बिंदी, तो स्त्रीम बीज, इसके द्वारा तारा महाविद्या की उत्पत्ति हुई है।
अब स्त्री बीज हर एक प्रकार से अपने आप में आपको संपूर्णता देने वाला है। यदि कोई व्यक्ति माँ तारा की कृपा प्राप्त करना चाहता है तो एक छोटा सा सुझाव मैं उसे देना चाहूँगा कि माँ तारा महाविद्या के सहस्त्र नाम का नियमित रूप से पाठ करें, इनके कवच का नियमित रूप से पाठ करें, स्तोत्र स्तुति का नियमित रूप से पाठ करें, गायन करें। अब आपको कोई भी मंत्र अगर समझ में नहीं आता है तो सिर्फ स्त्रीम बीज का ही जाप करें, क्योंकि स्त्रीम बीज का निरंतर जाप होने से आपके शरीर की कुंडलिनी तंतुओं पे, कुंडलिनी शक्तियों पे, आपके शरीर की नाड़ियों पर, आपके अवचेतन मन पर, आपके चेतन और अचेतन मन पर भी इनका प्रभाव पड़ेगा। ये प्रभाव आपकी विद्या के क्षेत्र में भी पड़ेगा, ये प्रभाव आपको धनवर्षिणी के रूप में भी पड़ेगा, और ये प्रभाव माँ काली शमशान काली के जैसा स्वरूप रखने वाली माँ तारा के शमशान वासिनी रूप का भी पड़ेगा, यानी कि उग्र तारा का भी पड़ेगा, इतना ही मात्र कर लेने से। किंतु यदि वास्तव में महाविद्या क्रम में कोई साधक साधना करना चाहता है तो उसे अपने गुरु के निर्देशन में करनी चाहिए, जिसे भी आप अपने गुरु मानते हो। और यदि आपको गुरु आज्ञा मिलती है, गुरु मंत्र मिलता है, तो उस विधान के द्वारा जाप करें। सामान्यतः माँ तारा की साधना में गुलाबी रंग के वस्त्रों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसमें भी विभेद है। यदि तारा की पूजा शमशान के रूप में होगी या घोर तारा के रूप में होगी तो ऐसी स्थिति में गुलाबी रंग का प्रयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये गुलाबी रंग एम और रिम दोनों को देने में सक्षम है, किंतु क्लीम बीज का प्रभाव गुलाबी ऊर्जा के साथ मैच नहीं कर पाएगा। ठीक, भोग कैसा दें? मैं पूछूंगा कि आप कर किसकी रहे हैं, एक जटा की कर रहे हैं कि धनवर्षिणी की कर रहे हैं कि नील सरस्वती की कर रहे हैं। आप जिसकी करते हैं उसके अनुरूप आपका भोग होना चाहिए। दूसरा भोग जो आप सामान्य हैं, जो आपकी सामान्य प्रक्रिया है, आप कैसे नियम का वहन करते हैं। आप सात्विक हैं, आप तामसिक हैं या आप राजसिक हैं। राजसिक का अर्थ आपके संदर्भ में ये हो गया कि खा भी सकते हैं, नहीं भी खाएंगे। तामसिक का अर्थ है आवश्यक है, और सात्विक का अर्थ है नहीं चाहिए। ठीक, तो जो नहीं चाहिए वाला है वो पूर्ण रूप से सात्विक है, यानी वो एम बीज को पाने वाला होना चाहिए। दूसरा ह्रीम बीज वो पाएगा जो रजुगुणी होगा, यानी देश काल परिस्थिति के अनुसार कार्य करने वाला होगा। तीसरे होंगे जो आवश्यक होंगे, पूर्ण रूप से शमशान साधनाओं में जाने वाले, उसी के अनुरूप उन्हें माँ तारा का भोग रखना चाहिए। दिशा कौन सी होनी चाहिए? दिशा भी इसी बात पर निर्भर करती है कि पश्चिम, उत्तर या दक्षिण। शमशान साधनाओं में दिशा दक्षिण हो जाएगी, किंतु सामान्यतः इनकी दिशा पश्चिम है। विद्या प्राप्ति के लिए उत्तरमुखी होकर के साधना करना उचित माना गया है। मैंने कहा है स्त्रीम, तो स्त्रीम ही माने। बाकी इसके अधिक विषय के लिए सोचने के लिए ये चिंतन हम माँ तारा पे छोड़ देते हैं, क्योंकि वो एक महाविद्या है, वो स्वतः जानती हैं कि उचित निर्णय क्या है। जय माता।